वे कहते हैं कि एक पुरुष 2 बार मरता है, एक बार जब उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और एक बार जब वह अब सख्त नहीं हो पाता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 60 से अधिक उम्र के लाखों पुरुषों के लिए स्वास्थ्य में गिरावट का पहला चेतावनी संकेत याददाश्त में कमी या सीने में दर्द नहीं है। यह तब होता है जब आपका लिंग कमजोर, तंग या अनुत्तरदायी महसूस होने लगता है। वह अजीब ऐंठन जैसा दबाव जो आप कभी कभी वहां नीचे महसूस करते हैं, वह सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। यह आपकी रक्त वाहिकाएं हैं जो मदद के लिए पुकार रही हैं, और अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वे सिर्फ आपके यौन जीवन को बंद नहीं करती, वे धीरे धीरे आपके पुरुषत्व को अंदर से भूखा मार देती हैं। पुरुषों की शारीरिक रचना के साथ हर दिन काम करने वाले एक विशेषज्ञ के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी प्लेट में जो डालते हैं वह सीधे आपके लिंग की ताकत, रक्त प्रवाह और जीवन शक्ति को प्रभावित करता है। और यदि आप 60 वर्ष से अधिक के हैं तो यह संबंध और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज मैं कुछ ऐसा साझा करना चाहता हूं जिसे हर पुरुष को जानने का अधिकार है, क्योंकि क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मजबूत स्तंभन, बेहतर रक्त प्रवाह और एक दर्द मुक्त शक्तिशाली लिंग की कुंजी किसी गोली या प्रक्रिया में नहीं बल्कि आपके फ्रिज में है। ज्यादातर पुरुष उम्र को दोष देते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह कुछ ऐसा है जिसे कहीं ज्यादा रोका जा सकता है, और मैं आज आपको यह साबित करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको वे शीर्ष 3 वैज्ञानिक रूप से समर्थित खाद्य पदार्थ दिखाऊंगा जो लिंग में रक्त के प्रवाह को बहाल करने, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने और आपको बिना दवा के फिर से मजबूत, दृढ़ और अपने जैसा महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। हम 3 आवश्यक खाद्य पदार्थों का पता लगाएंगे, लेकिन तीसरे खाद्य पदार्थ पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन यह आपकी पूरी परिसंचरण पहेली का लापता टुकड़ा हो सकता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन सभी को एक साथ मिलाकर जीवन शक्ति की थाली, द विटैलिटी प्लेट, कैसे बनाया जाए। तेजी से परिणाम महसूस करना शुरू करने के लिए एक सरल योजना। शुरू करने से पहले, यदि आप 60 वर्ष से अधिक के पुरुष हैं जो रक्त प्रवाह में सुधार करना चाहते हैं, अपने स्तंभन को मजबूत करना चाहते हैं और स्वाभाविक रूप से अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण वापस लेना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और घंटी चालू की है, ताकि आप सिर्फ आपके लिए डिजाइन की गई कोई भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य युक्ति न चूके। और अगर यह वीडियो आपसे बात करता है तो टिप्पणियों में एक ड्रॉप करें। यदि नहीं तो 0 टाइप करें और मुझे बताएं कि मैं आपकी बेहतर सेवा कैसे कर सकता हूं। ठीक है, अब जब आप यह समझते हैं कि आप जो खाते हैं और आप कैसा प्रदर्शन करते हैं के बीच एक संबंध है, तो चलिए इसकी जड़ से शुरू करते हैं। क्योंकि इससे पहले कि हम टेस्टोस्टेरोन, सप्लीमेंट्स या इच्छा के बारे में बात करें, हमें उस एक चीज के बारे में बात करने की जरूरत है जिसके बिना कोई स्तंभन नहीं हो सकता, रक्त प्रवाह। और एक बार जब आप समझ जाएंगे कि यह कैसे काम करता है, तो आप ठीक ठीक देखेंगे कि आपका प्रदर्शन क्यों बदला है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इसे वापस कैसे प्राप्त करें। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। नींव। आपके स्तंभन के लिए रक्त प्रवाह ही सब कुछ क्यों है? जब मैं 60 और 70 के दशक के पुरुषों से बात करता हूं जो कमजोर स्तंभन या यहां तक कि कार्य की पूरी हानि से जूझ रहे हैं, तो पहली चीज जिसके बारे में मैं पूछता हूं वह टेस्टोस्टेरोन, तनाव या दवाएं नहीं है, यह रक्त प्रवाह है। क्योंकि यहां वह सच्चाई है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनते। एक स्तंभन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक रक्त प्रवाह की घटना है। यह सिर्फ इच्छा या उत्तेजना के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि क्या आपकी धमनियां लिंग तक पर्याप्त रक्त पर्याप्त तेजी से और एक दृढ़ स्तंभन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत मात्रा में पहुंचा सकती है। यह एक हाइड्रोलिक प्रणाली है और इसे काम करने के लिए अच्छे पाइप और मजबूत दबाव की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया स्वस्थ, लचीली,
बिना रुकावट वाली रक्तवाहिकाओं पर निर्भर करती है। अब यहां कठिन हिस्सा आता है। जब तक कई पुरुष अपने 60 के दशक में पहुंचते हैं, तब तक उनकी धमनियां दशकों से एक मूक हमले का सामना कर रही होती है। वर्षों के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चीनी, निष्क्रियता और तनाव, ये सब मिलकर अपना प्रभाव डालते हैं। प्लैक धीरे धीरे धमनियों के अंदर बनने लगता है, जिससे जगह संकरी हो जाती है और प्रवाह कम हो जाता है। पहले तो आप शायद सिर्फ दृढ़ता में थोड़ी कमी देखें, फिर सख्त बने रहना कठिन हो जाता है और अंततः आपका शरीर बस वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। उम्र को दोष देना आसान है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितने पुरुषों को केवल उनके संवहनी स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके चीजों को बदलते देखा है। मुझे एक मरीज याद है, 67 वर्ष के, एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक श्रीमान शर्मा। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैंने सोचा था कि मेरा यौन जीवन खत्म हो गया है। मैंने मान लिया था कि वृद्ध पुरुषों के साथ बस यही होता है। लेकिन सिर्फ कुछ आदतों को बदलने के बाद, विशेष रूप से जो वह खाते थे, वह उसे वापस पाने में सक्षम थे, जो उन्होंने सोचा था कि वह हमेशा के लिए खो चुके हैं। उनके स्तंभन मजबूत होकर वापस आए, उनकी ऊर्जा में सुधार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका आत्मविश्वास लौट आया। यही स्वस्थ परिसंचरण की शक्ति है। यह आपको जीवन देता है, न केवल आपके हृदय में बल्कि आपके बेडरूम में भी। तो इससे पहले कि हम गोलियों या उपचारों की ओर बढ़ें, हमें मूल समस्या को ठीक करना होगा। और अच्छी खबर यह है कि आप सही खाद्य पदार्थों का उपयोग करके स्वाभाविक रूप से रक्त प्रवाह का समर्थन कर सकते हैं। वास्तव में पहला भोजन जिसे मैं स्वस्थ रक्त प्रवाह को बहाल करने और टेस्टोस्टेरोन का समर्थन करने के लिए सिफारिश करता हूं, वह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे आपको शायद वर्षों से बचने के लिए कहा गया है, लेकिन जब इसे सही तरीके से तैयार किया जाता है तो यह बेहतर स्तंभन के लिए आपके शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक बन जाता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला खाद्य पदार्थ, ग्रास फेड बीफ, हार्मोन पुनर्स्थापक। वर्षों से मेरे कई वृद्ध मरीज इसी विश्वास के साथ मेरे ऑफिस में आए हैं कि लाल मांस उनके लिए खराब है। डॉक्टर साहब, वे कहेंगे, मैंने अपने डॉक्टर के कहने पर बीफ खाना कम कर दिया है, लेकिन मैं अभी भी थका हुआ, सुस्त और बेडरूम में बेचैन महसूस करता हूं। और हर बार मुझे रुककर धीरे से समझाना पड़ता है कि समस्या शायद खुद बीफ में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वे किस तरह का बीफ खा रहे थे और उसे छोड़कर वे क्या खो रहे थे। देखिए, ग्रास फेड बीफ यानी प्राकृतिक रूप से घास पर पला हुआ, साफ, बिना प्रसंस्कृत मांस, पुरुषों के हार्मोन स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थों में से एक है, खासकर 60 के बाद। यह उस औद्योगिक ग्रेन फेड बीफ से बहुत अलग है जो ज्यादातर सुपरमार्केट में मिलता है, जिसे अक्सर हार्मोन और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ पाला जाता है। यह पोषक तत्वों का एक खजाना है जो सीधे पुरुष जीवन शक्ति को लक्षित करता है। यह जिंक से भरा हुआ है, जिसकी आपके शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। वह हार्मोन जो ऊर्जा और ध्यान से लेकर कामेच्छा और स्तंभन की गुणवत्ता तक सब कुछ बढ़ावा देता है। यह हीम आयरन, हेमे आयरन से भरपूर है, जो पौधों पर आधारित आयरन की तुलना में शरीर द्वारा बहुत आसानी से अवशोषित हो जाता है। यह आयरन मांसपेशियों और उन ऊतकों तक ऑक्सीजन और रक्त पहुंचाने में मदद करता है जो मायने रखते हैं, जिससे आपकी सहन शक्ति बढ़ती है। और यह उस तरह का उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है जिसका आपका शरीर वास्तव में मरम्मत, निर्माण और ताकत बनाए रखने के लिए उपयोग करता है। मेरे पास 70 के दशक की शुरुआत में एक मरीज थे जिन्होंने अपने दिल के स्वास्थ्य के लिए अपने आहार से लाल मांस पूरी तरह से हटा दिया था। उन्हें लगा कि वह सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो बात वह नहीं समझ रहे थे वह यह थी कि उनकी ऊर्जा गिर गई थी,
उनका टेस्टोस्टेरोन गिर गया था और उनके स्तंभन दृढ़ से मुश्किल से होने वाले हो गए थे। जब हमने अन्य समायोजनों के साथ सप्ताह में सिर्फ 2 बार उनके आहार में ग्रास फेड बीफ को फिर से शामिल किया तो चीजें बदल गईं। 1 महीने के भीतर उनके सुबह के स्तंभन वापस आ गए, उनकी ड्राइव में सुधार हुआ और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, वह फिर से अपने जैसा महसूस करने लगे। अब मैं यहां चिकना फास्ट फूड बर्गर या भारी प्रसंस्कृत मांस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं असली साफ सुथरे ग्रास फेड बीफ की बात कर रहा हूं, जिसे धीरे से पकाया गया हो, न कि जलाया गया हो। शायद उस पर कच्चे पनीर का एक टुकड़ा डालकर खाएं, जो विटामिन के2 का एक और बड़ा स्रोत है, जो आपकी धमनियों को लचीला और साफ रखने में मदद करता है। यह सरल, संतोषजनक और शक्तिशाली है। इस खंड का सार यह है कि सही प्रकार का लाल मांस जब सही तरीके से तैयार किया जाता है तो यह आपके हार्मोन और ऊर्जा के स्तर को बहाल करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी उपकरण हो सकता है। लेकिन बीफ तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। अपनी रक्त वाहिकाओं को सही मायने में खोलने और परिसंचरण को सुपरचार्ज करने के लिए जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमें कुछ ताजा, हरा और प्राकृतिक नाइट्रिक ऑक्साइड से भरपूर चाहिए। और ज्यादातर पुरुष किराने की दुकान में इसके पास से गुजर जाते हैं, बिना यह जाने कि यह क्या कर सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं और ये अंतर्दृष्टियां प्रतिध्वनित हो रही हैं, तो मुझे यह बताने के लिए कि आप यहां हैं और इसे गंभीरता से ले रहे हैं, टिप्पणियों में एक नंबर ड्रॉप करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे भोजन में गोता लगाते हैं, जो आपकी ऊर्जा और प्रदर्शन को वापस लाने में मदद कर सकता है। दूसरा खाद्य पदार्थ, अरुगुला, रक्त प्रवाह पत्ता। जब पत्तेदार साग की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष पालक या केल के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि स्तंभन को बहाल करने और रक्त प्रवाह में सुधार करने के लिए सबसे शक्तिशाली पौधों में से एक कुछ ऐसा है जिसके पास से आप शायद किराने की दुकान पर 100 बार गुजर चुके हैं। इसे अरुगुला कहा जाता है। यह हल्का मिर्च जैसा और अक्सर अनदेखा किया जाता है। यह विनम्र पत्ता वह है जिसे मैं प्रकृति का रक्त प्रवाह बूस्टर कहना पसंद करता हूं। यह शायद ज्यादा कुछ न दिखे, लेकिन हर एक निवाले के अंदर एक गुप्त हथियार है, प्राकृतिक नाइट्रेट्स। अब इसे प्रसंस्कृत मांस में पाए जाने वाले कृत्रिम नाइट्रेट्स के साथ भ्रमित न करें, जो हानिकारक हो सकते हैं। अरुगुला में मौजूद नाइट्रेट्स पौधे आधारित और स्वच्छ होते हैं, जो आपके शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हैं। जब आप अरुगुला खाते हैं तो आपका शरीर उन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित करता है, एक अणु जो आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देने और खोलने में मदद करता है, जिससे अधिक रक्त उनके माध्यम से बहता है। और जैसा कि आप अब जानते हैं, बेहतर रक्त प्रवाह का मतलब है बेहतर स्तंभन। यह इतना ही सरल और इतना ही गंभीर है। कोई रक्त प्रवाह नहीं, कोई स्तंभन नहीं। मुझे एक मरीज याद है जो 60 के दशक के अंत में थे, एक सेवानिवृत्त नौसेना के दिग्गज। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें सालों से सुबह का स्तंभन नहीं हुआ था और उन्हें यह महसूस होने लगा था कि उनके जीवन का वह हिस्सा बस चला गया है। हमने नुस्खों से शुरुआत नहीं की, हमने भोजन से शुरुआत की। मैंने उनसे हर दिन अपने दोपहर के भोजन में सिर्फ 1 कप अरुगुला जोड़ने के लिए कहा। कुछ भी फैंसी नहीं, बस जैतून का तेल और नींबू के साथ ताजा अरुगुला। 2 हफ्तों के बाद उन्होंने मुझे हंसते हुए ईमेल किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा हैरान हो सकती है। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसके परिणाम गहरे थे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को वह दिया जो उसे चाहिए था। अरुगुला को अपने भोजन में शामिल करना आसान है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, परिसंचरण में सुधार करता है और एक ही समय में आपके हृदय
और बेडरूम का समर्थन करता है। ये तेजी से काम करता है, ये स्वाभाविक रूप से काम करता है और यह दुष्प्रभावों के बिना काम करता है। तो इस खंड का सार यह है कि अरुगुला नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन के लिए एक प्राकृतिक बिजली घर है जो आपके परिसंचरण तंत्र को खोलने में मदद करता है। लेकिन रक्त प्रवाह को बढ़ावा देना समीकरण का केवल आधा हिस्सा है। अपने स्तंभन को पूरी तरह से समर्थन देने के लिए आपके शरीर को सही खनिजों की भी आवश्यकता होती है, खासकर जब आपकी उम्र बढ़ती है। और यहीं पर एक छोटा सा भोजन, जिसे अक्सर भुला दिया जाता है और शायद ही कभी चर्चा की जाती है, आपके महसूस करने और प्रदर्शन करने के तरीके में एक बड़ा अंतर ला सकता है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा खाद्य पदार्थ, कद्दू के बीज, खनिज पावर हाउस। कभी कभी सबसे शक्तिशाली चीजें सबसे छोटे पैकेज में आती हैं। मैं ठीक यही कद्दू के बीजों के बारे में महसूस करता हूं। उन्हें अक्सर कद्दू काटते समय फेंक दिया जाता है, भुला दिया जाता है या पेंट्री के पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन वृद्ध पुरुषों के लिए, विशेष रूप से जो कम ऊर्जा, कमजोर स्तंभन या पुरानी थकान से निपट रहे हैं, ये छोटे बीज एक गेम चेंजर हो सकते हैं जो आपकी पहेली का लापता टुकड़ा हो सकते हैं। कद्दू के बीज वह हैं जिसे मैं प्रकृति का खनिज पावर हाउस कहता हूं। हर एक बीज के अंदर पोषक तत्वों का एक आदर्श संतुलन होता है जो न केवल आपके यौन स्वास्थ्य बल्कि आपकी समग्र जीवन शक्ति का समर्थन करता है। वे विशेष रूप से 3 प्रमुख पोषक तत्वों से भरपूर हैं जो सीधे तौर पर आपके सख्त होने और बने रहने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। पहला है मैग्नीशियम। यह उन सबसे आम कमियों में से एक है जो मैं 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में देखता हूं। मैग्नीशियम आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देने और फैलने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिससे ठीक वहीं परिसंचरण में सुधार होता है जहां आपको इसकी आवश्यकता होती है। यह कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन को भी कम करता है जो चुपचाप कामेच्छा को मारता है और उत्तेजना में हस्तक्षेप करता है। दूसरा है जिंक। यह स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब वे उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से घटते हैं। पर्याप्त जिंक के बिना आपका शरीर पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन नहीं कर सकता, जो आपकी ड्राइव और प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। और तीसरा है आर्जिनाइन। यह एक एमिनो एसिड है जो सीधे नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन का समर्थन करता है, जिससे लिंग के ऊतकों में रक्त अधिक स्वतंत्र रूप से बहता है। मेरे एक मरीज, एक 72 वर्षीय दादा श्रीमान बख्शी, थके हुए और निराश महसूस करते हुए आए थे। उन्हें 1 साल से अधिक समय से एक भी दृढ़ स्तंभन नहीं हुआ था और उन्होंने कहा कि वह अब अपने जैसा महसूस नहीं करते हैं। हमने उनके रक्त की जांच की। उनके मैग्नीशियम और जिंक का स्तर दोनों कम थे। मैंने उन्हें हर दिन सिर्फ 1/4 कप कच्चे बिना नमक वाले कद्दू के बीज खाना शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें सुबह अपने दलिया में मिलाया, कभी कभी नाश्ते के रूप में एक मुट्ठी भर ले लिया। 4 हफ्ते बाद वह मेरे ऑफिस में एक ऐसी मुस्कान के साथ चले आए जो मैंने पहले नहीं देखी थी। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं वापस आ गया हूं। यही खनिजों की शक्ति है जब उन्हें सही तरीके से असली भोजन के माध्यम से दिया जाता है, न कि सिर्फ गोलियों के रूप में। कद्दू के बीज सरल, किफायती और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हैं। उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत आसान है, और जब चुकंदर और अरुगुला जैसे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है तो वे मजबूत, अधिक सुसंगत स्तंभन के लिए आदर्श आंतरिक वातावरण बनाने में मदद करते हैं। तो इस खंड का सार यह है कि कद्दू के बीज आपके स्तंभन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिजों का एक पावर हाउस है जो मैग्नीशियम, जिंक और आर्जिनिन का एक शक्तिशाली संयोजन प्रदान करते हैं। लेकिन इस पहेली का
अभी भी एक लापता टुकड़ा है, एक पोषक तत्व जो आपकी प्लेट से नहीं बल्कि आकाश से आता है, और यदि आप इसमें कम हैं तो कोई भी स्वस्थ भोजन पर्याप्त नहीं हो सकता है। चलिए इस पर एक करीब से नजर डालते हैं। यदि आप अभी भी देख रहे हैं और यह जानकारी मूल्यवान पा रहे हैं तो आगे बढ़ें और नीचे एक नंबर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप अनुसरण कर रहे हैं। अब चलिए बिंदु संख्या 5 के साथ आगे बढ़ते हैं। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली पोषक तत्व है जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं, और यह उन सभी चीजों को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है जिनके बारे में हमने अब तक बात की है। बोनस टिप: विटामिन D3 स्तंभन हार्मोन। अब इस पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सोचते। यह कोई ऐसा भोजन नहीं है जो आप खाते हैं, यह कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अपने मसाले के डिब्बे में या अपनी डिनर प्लेट पर मिलेगा। यह एक पोषक तत्व है जिसे आपका शरीर सूर्य से बनाता है, और इसके बिना दुनिया के सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ भी अपना काम पूरी तरह से नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूं विटामिन D3 की, जिसे मैं अक्सर स्तंभन हार्मोन, द इरेक्शन हार्मोन कहता हूं। विटामिन D3 टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन और आपकी रक्त वाहिकाओं के कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूजन को कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, और यहां तक कि नाइट्रिक ऑक्साइड को भी बढ़ाता है, वही अणु जो आपकी रक्त वाहिकाओं को खुलने और आपके लिंग में रक्त को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने देता है। फिर भी यह जितना आवश्यक है उतने ही कई वृद्ध पुरुष खतरनाक रूप से विटामिन D में कम हैं और उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम घर के अंदर अधिक समय बिताते हैं। हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश को विटामिन D में परिवर्तित करने में कम कुशल हो जाती है, और इससे पहले कि हमें इसका पता चले, हम बिना एहसास किए आधी क्षमता पर काम कर रहे होते हैं। मेरे एक पुराने मरीज, एक 65 वर्षीय विधुर श्रीमान मेहता, अपने यौन कार्य को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। वह बेहतर खा रहे थे, रोज टहल रहे थे, यहां तक कि हर्बल सप्लीमेंट्स का भी उपयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जब मैंने उनके विटामिन D के स्तर की जांच की तो वे चिंताजनक रूप से कम थे। हमने 5000 IU विटामिन D3 की एक दैनिक खुराक जोड़ी, और हफ्तों के भीतर उन्होंने मुझे बताया कि कुछ बदल गया था। उन्होंने स्पष्ट अधिक ऊर्जावान महसूस किया, और उनके रात के समय के स्तंभन, कुछ ऐसा जिसे वह बहुत पहले खोया हुआ समझते थे, वापस आ गए थे। यह इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक था कि यह पोषक तत्व कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। अब मैं हमेशा, यदि संभव हो, तो प्रतिदिन 15 से 20 मिनट धूप लेने की सलाह देता हूं, लेकिन कई वृद्ध पुरुषों के लिए, विशेष रूप से ठंडे महीनों के दौरान, एक गुणवत्तापूर्ण D3 सप्लीमेंट इस अंतर को भरने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह न केवल आपके यौन स्वास्थ्य बल्कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी ऊर्जा और आपकी समग्र जीवन शक्ति का समर्थन करने के लिए आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले सबसे आसान कदमों में से एक है। तो इस खंड का सार यह है कि विटामिन D3 एक हार्मोनल और संवहनी पावर हाउस है, और इसकी कमी को दूर करना आपके स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो अब आपने उन खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों के बारे में सुना है जो आपके स्तंभन को अंदर से बदल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें एक सरल, प्रभावी भोजन योजना में कैसे एक साथ रखते हैं? चलिए मैं आपको ठीक ठीक दिखाता हूं कि यह कैसा दिखता है। आपकी कार्य योजना और बचने वाली गलती, जीवन शक्ति की थाली। अब जब आपने उन मुख्य खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों के बारे में जान लिया है जो मजबूत, स्वस्थ स्तंभन का समर्थन करते हैं, तो असली सवाल यह बन जाता है, आप इन सभी को एक सरल, स्थायी तरीके से एक साथ कैसे लाते हैं? मैंने अनगिनत पुरुषों के साथ काम किया है, और जो सबसे बड़े बदलाव देखते हैं वे नहीं हैं
जो रात भर में ड्रास्टिक परिवर्तन करते हैं। वे हैं जो कुछ शक्तिशाली आदतों के आसपास निरंतरता बनाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको क्या करना है बताऊं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्यों यह काम करता है। ये 3 खाद्य पदार्थ, चुकंदर, तरबूज और कद्दू के बीज मिलकर काम करते हैं, जिसे मैं परिसंचरण त्रिफला कहता हूं। चुकंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ावा देकर रक्त वाहिकाओं को खोलता है। तरबूज अपने सिट्रुलिन के साथ उन धमनियों को शांत और लचीला रखने में मदद करता है। और कद्दू के बीज उस पूरी मशीन को चलाने के लिए आवश्यक खनिज, जिंक, मैग्नीशियम और आर्जिनिन प्रदान करते हैं। यह एक दूसरे का समर्थन करने वाली एक प्रणाली है। तो यह एक आदर्श भोजन में कैसा दिखता है? इसकी कल्पना करें। आपकी प्लेट पर धीरे से पकाया गया 6 से 8 औंस ग्रास फेड बीफ, उस पर कच्चे पनीर का एक टुकड़ा जो धमनियों को साफ रखने के लिए विटामिन K2 का एक बड़ा स्रोत है। बगल में अरगुला को आधार के रूप में उपयोग करके एक ताजा सलाद, जिस पर थोड़ा जैतून का तेल और ताजा नींबू का रस छिड़का गया हो, और अंत में एक छोटी मुट्ठी भर कच्चे बिना नमक वाले कद्दू के बीज। यह सरल संयोजन, जिसे हम जीवन शक्ति की थाली कह सकते हैं, आपके शरीर को प्रोटीन, खनिज, स्वस्थ वसा और पौधे आधारित नाइट्रेट्स देता है, जिसकी उसे रक्त प्रवाह और हार्मोन संतुलन को स्वाभाविक रूप से बहाल करने की आवश्यकता है। और यहीं पर हम उस नंबर 1 गलती पर आते हैं जिससे आपको बचना चाहिए: त्वरित समाधान के लिए गोलियों पर निर्भर रहना। व्याग्रा या सियालिस जैसी दवाएं एक स्तंभन को मजबूर कर सकती हैं, हां, लेकिन वे अंतर्निहित समस्या को ठीक नहीं करती हैं। वे केवल एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से रक्त को धकेलती हैं जो पहले से ही कमजोर है। इसके विपरीत जीवन शक्ति की थाली आपके शरीर को धोखा नहीं देती, यह इसका पुनर्निर्माण करती है। याद रखें, आपका लिंग टूटा हुआ नहीं है, यह कुपोषित है। मैंने पुरुषों को बताया है कि सप्ताह में सिर्फ 2 या 3 बार इस तरह से खाने के कुछ ही हफ्तों के बाद उन्होंने न केवल अपने स्तंभन में सुधार देखा, बल्कि अपने जीवन के हर हिस्से में अधिक ऊर्जावान, अधिक सतर्क और अधिक जीवंत महसूस किया। यह परहेज के बारे में नहीं है, यह पोषण के बारे में है। अपने शरीर को वह खिलाना जिसकी उसे वर्षों से लालसा रही है। और जब आप इस भोजन को दैनिक धूप या एक उच्च गुणवत्ता वाले विटामिन D3 सप्लीमेंट के साथ मिलाते हैं, तो आप खुद को प्रदर्शन करने, महसूस करने और उस आदमी की तरह जीने के लिए हर संभव लाभ दे रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस खंड का सार यह है कि एक सरल, पौष्टिक भोजन योजना बनाकर और त्वरित सुधारों के जाल से बचकर आप अपने यौन स्वास्थ्य की नींव को फिर से बना सकते हैं। लेकिन इस शक्तिशाली ज्ञान के साथ भी एक अंतिम चीज है जिसे मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। एक मानसिकता में बदलाव जो आपके आत्मविश्वास को फिर से जगा सकता है और उम्र बढ़ने, अंतरंगता और पुरुषत्व के प्रति आपके दृष्टिकोण को नया आकार दे सकता है। चलिए अंतिम संदेश में उस पर बात करते हैं। एक बात है जो मैं चाहता हूं कि यह वीडियो देखने वाला हर पुरुष समझे, खासकर यदि आप अपने 60-70 के दशक या उससे आगे हैं। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बहुत बूढ़े नहीं हैं और आपने अपना मौका नहीं गंवाया है। मैंने उन पुरुषों को देखा है जो सोचते थे कि वे अपने स्वास्थ्य, अपने आत्मविश्वास, यहां तक कि अपने रिश्तों में भी सड़क के अंत तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने केवल एक शक्तिशाली निर्णय लेकर पूरी तरह से परिवर्तन किया। पतन को एक अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करना बंद करना और अंदर से पुनर्निर्माण शुरू करना। हमने भोजन, रक्त प्रवाह, स्तंभन और कार्य के बारे में बात की है, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ अपने उस हिस्से को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जिसे दुनिया ने आपको भुलाने के लिए कहा था। कई पुरुषों के लिए यौन जीवन शक्ति का नुकसान एक शांत, निजी प्रकार के शोक जैसा लगता है। इसके बारे में बात नहीं की जाती है, लेकिन यह भारी बोझ डालता है। और जब आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि आप गायब हो रहे हैं, न केवल अपने साथी के लिए बल्कि खुद के लिए भी, तभी कार्य करने का समय आता है।
डर से नहीं, बल्कि उस आदमी के प्रति सम्मान से जो आप अभी भी हैं। आपका शरीर नवीनीकरण में सक्षम है, अभी भी, इतने सालों के बाद भी। यह खुद को पोषण देने, इरादे से चलने और यह विश्वास करने के एक सरल विकल्प के साथ शुरू होता है कि आनंद, शक्ति और जुड़ाव अभी भी आपके लिए दावा करने के लिए है। आपने सीखा है कि कैसे रक्त प्रवाह हर स्तंभन की नींव है। आपने देखा है कि कैसे ग्रास फेड बीफ हार्मोन के स्तर को बहाल कर सकता है, कैसे अरगुल्ला नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है और कैसे कद्दू के बीज चुपचाप आपके शरीर को उन खनिजों से शक्ति प्रदान करते हैं जिनकी उसे वर्षों से कमी थी। आपने यह भी देखा है कि कैसे विटामिन D3 की तरह सरल कुछ आपकी प्रणाली को फिर से जगा सकता है। लेकिन इन सबसे बढ़कर मुझे आशा है कि आपने यह देखा है कि यह सिर्फ पोषक तत्व नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास, आपकी मर्दानगी और आपके साथी के साथ आपके संबंध के लिए ईंधन है। तो यहां मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, यह आपका दूसरा प्राइम है। आपके सुनहरे साल नीरस, बिकिन या कम होने की जरूरत नहीं है। वे शक्तिशाली, भावुक, उद्देश्यपूर्ण हो सकते हैं। आपके पास ज्ञान, अनुभव और दिल है। अब आपको बस परिसंचरण और ताकत का मिलान करना है। प्रतिबद्ध रहें, आशावादी रहें और सबसे बढ़कर लड़ाई में बने रहें, क्योंकि आपके जीवन के सबसे अच्छे अध्याय अभी भी आगे हो सकते हैं। तो जो आपने सीखा है उसे लें, योजना को आजमाएं, अपने शरीर को सुनें, खुद को फिर से अच्छा महसूस करने की अनुमति दें, सिर्फ एक रात के लिए नहीं, बल्कि अपने बाकी जीवन के लिए, क्योंकि यह सड़क का अंत नहीं है, यहीं से शुरुआत होती है। आपके पास अभी भी समय, शक्ति और ताकत है जिसे पुनः प्राप्त किया जाना बाकी है। जाइए, इसे वापस ले लीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की या आपको आगे बढ़ने के लिए एक भी विचार दिया, तो कृपया एक पल निकालकर इस वीडियो को लाइक करें ताकि और पुरुषों तक यह पहुंच सके। इसे किसी दोस्त, भाई या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो चुपचाप संघर्ष कर रहा हो। और अगर आपके पास विचार, अनुभव या प्रश्न हैं, तो उन्हें नीचे टिप्पणी में डालें। मैं हर एक को पढ़ता हूं। आपकी कहानी किसी और की मदद कर सकती है। यदि आप इस चैनल का समर्थन करना चाहते हैं और 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए सामग्री बनाने में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करके एक छोटा सा दान करने पर विचार करें। हर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। यहां होने के लिए और आज खुद के लिए उपस्थित होने का चयन करने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बगल में बनी घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। याद रखें, अपनी ताकत, अपने आत्मविश्वास और अपने जुनून को पुनः प्राप्त करने में कभी देर नहीं होती। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं।